अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान नौशीन सदफ़ मीठे पत्थर के साथ आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपका ध्यान जिस समाजी पहलू की तरफ करवाना चाह रही हूँ वो ये है कि हम में से किसी ने ये जो एक्वाफिना और नेस्ले के पानी आते हैं और ये जिनमें ये जो बोतल्स होती हैं प्लास्टिक की, ये रिसाइकल की जाती हैं, लेकिन जो हॉस्पिटल्स में ड्रिप्स वगैरह हैं, इंजेक्शन हैं और वो जो नालियाँ वगैरह यूज़ होती हैं, हॉस्पिटल में वेस्टेज मटेरियल जो हमारे सामने डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, वो किधर जाता है? कभी किसी ने देखा है कि उसको जलाया गया है या कोई प्रॉपर गाड़ी आई है हॉस्पिटल से जो वो वेस्टेज यूज्ड और बैक्टीरिया से भरे हुए हॉस्पिटल में जो ड्रिप्स यूज़ हो गए, इंजेक्शन जो यूज़ हो गए और इसी तरह उनके दीगर ऐसे मरीज़ों जो मुख्तलिफ़ किस्म के हॉस्पिटल में मरीज़ आते हैं और हर मरीज़ का मुख्तलिफ़ अंदाज में तरीका इलाज किया जाता है, लेकिन वो जो वेस्टेज मवाद है वो यूज्ड इंजेक्शंस, बड़ी बड़ी इनकी जो सिरिंज होती हैं, ड्रिप्स होती हैं, पाइप्स होते हैं, वो सब किधर जाते हैं? कभी किसी ने देखा है कि कोई उसे जला रहा है या कोई प्रॉपर गाड़ी आई है जो हॉस्पिटल्स की आलाइश उठा के ले गई है? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताती हूँ हो क्या रहा है। इस टाइम ये हो रहा है कि हॉस्पिटल में जो वेस्टेज हो जाती है, जो जो ड्रिप्स, जो इंजेक्शंस, प्लास्टिक से रिलेटेड चीज़ें और दीगर ऐसे वहाँ पे होने वाले यूज़ आलात जो ये दे दिए जाते हैं क्रश कंपनियों को जो प्लास्टिक का काम करती हैं, प्लास्टिक दाना जिनसे बनता है, ये वो सस्ते दामों खरीदते हैं और हम जो अपने रोज़मर्रा रूटीन में जिनको मेलामाइन के बर्तन कहते हैं, मेलामाइन के बर्तनों का वैसे तो बेशबहा नुकसान है। अगर आप उनको माइक्रोवेव में खाना रख के गर्म करते हैं, बेशक आपने उनको कवर भी किया हुआ है, आप उसको माइक्रोवेव की रेस तो से बचा लेंगे कवर करके, लेकिन जो जिस बर्तन में वो मेलामाइन के बर्तन में है, आपको पता है वो बर्तन किस चीज़ से बना है? आपको मैं बताती हूँ, जब आप प्लास्टिक के बर्तन खरीदने लगे, मेलामाइन के बर्तन खरीदने लगे, आप एक दफ़ा उनकी स्मेल करें, ऐसे उनको स्निफ करें, आपको पता चल जाएगा कि ये किस मटेरियल से बना हुआ है। प्लास्टिक की अपनी एक मखसूस स्मेल होती है, हम सबको पता है, और ख़ासकर लेडीज़ जो क्रॉकरी खरीदने में बड़ी एक्सपर्ट हैं, तो ये हमारे जो फूड इंस्पेक्टर हैं और यहाँ पे हमारे जो हेल्थ इंस्पेक्टर हैं, ये जो ऑन ड्यूटी हैं, ये उनका काम है कि ये उन तरफ इन चीज़ों की तरफ ध्यान करें कि ये मवाद किधर जा रहा है, कौन लोग हैं जो कि इनको सस्ते दामों में खरीद के आगे से क्रश करके और बर्तन बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे पास प्रूफ हैं, मेरे पास ऐसी जगह हैं, ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि वो जो ये मटेरियल यूज़ करते हैं, और आप यकीन करें, मैं तो उसके बाद से मुझे कोई कहे कि मैं हाथ पे रख के खा लूँ तो मैं खा लूँगी, लेकिन मेलामाइन का बर्तन मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसके बनने में हॉस्पिटल से वेस्टेज शुदा बैक्टीरियल मवाद वो क्रश करते हैं, वो प्लास्टिक दाना बन जाता है, और जब वो दोबारा मेड बनता है, एक बर्तन की शक्ल में हमारे सामने आ जाता है, देखने में वो बड़ा खूबसूरत सा फूलों से भरा कोई बाउल होगा, प्लेट होगी, ग्लास होगा, जग होगा, ट्रे होगा, वट, लेकिन अगर उसके बनने में आप सोचे ज़रा, ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं जो हॉस्पिटल्स में मरीज़ों को पे यूज़ हुई, वो वेस्टेज से उठा के ले जाई गई और उनको क्रश करके प्लास्टिक दाने में तब्दील किया गया और उनसे बर्तन बनाए गए। तो मेरी इल्तिजा है हमारे ओहदेदारान से जो अपने अपने ओहदों पे इस टाइम फायज हैं, क्योंकि उनको तो सब कुछ मिला हुआ है, उनको कोई टेंशन नहीं है, लेकिन जो लोग इनमें खा रहे हैं, जो गरीब अफोर्ड ही प्लास्टिक के बर्तन कर सकते हैं, जिनके घरों में बड़े बड़े शीशे के गिलास नहीं हैं, ये वो लोग हैं बेचारे जो कभी कोई मेहमान आएगा तो शीशे के गिलास निकालेंगे, कोई डिनर सेट निकालेंगे शीशे का या चीनी का बना हुआ कि हमारे घर मेहमान आना। ये बेटियों के रिश्तों के टाइम माएँ निकालती हैं। आप इनकी ज़िंदगी को इतना सस्ता समझ रहे हैं, आपने कभी कोशिश की कि आप खुद जाएं, उठें, देखें,
अचानक से दौरा करें और उनसे पूछें कि ये वेस्टेज मवाद हॉस्पिटल का किधर यूज़ हो रहा है, इनको कौन लेके जा रहा है सस्ते दामों में, किधर बेच रहे हो। और अगर आपको नहीं पता चल रहा तो चले मेरे साथ आए, सुबह आए मेरे चैनल पे STS में, मैं आपको लेके चलती हूँ और मैं पॉइंट आउट करती हूँ आपको वो लोग और वो कारखाने जो ये चीज़ें खरीद रहे हैं और इसको क्रश करके आगे से बना रहे हैं बर्तन। इसके साथ ही इस टाइम मैं इस व्लॉग से इजाज़त चाहूँगी। अगले व्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।